Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is important multiple choice questions for all competitive exams. So let's get started with the question. So question number 1 is galena is the ore of galena किसका ore है? So answer is A lead. galena lead का ore है, इसको और भी बोलते हैं PBS lead sulfide भी बोलते हैं. galena is an ore of lead. Option A is correct. Okay. Second question, approximate percentage of oxygen on earth atmosphere. ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट होती है, कितने परसेंट प्रेजेंट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में? सो करेक्ट आंसर हियर इज बी 21%. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 21% इन द एटमॉस्फेयर. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो. नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्रुसेल्स में है. नेटो का हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम. ब्रुसेल इज इन बेल्जियम. एंड नेटो क्या है? नेटो इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें 13 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है. ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो. इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी. फोर्थ क्वेश्चन, वायरसेस आर मेड अप ऑफ. वायरस किसके बने होते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं. सो जो वायरसेस होते हैं उनमें एक कोर होता है जो कि डीएनए या आरएनए का बना होता है. मतलब वो न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके आउटर कवरिंग होती है कोर की, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं. सो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वायरसेस बने होते हैं. वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. कोर होता है डीएनए और आरएनए का, उसकी आउटर कोटिंग होती है प्रोटीन की. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. फिफ्थ क्वेश्चन, a disease thalassemia in which a person is unable to make hemoglobin is. थैलेसीमिया डिसीज जिसमें ब्लड नहीं फॉर्म होता है, वो कैसी डिसीज़ है? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, जेनेटिक डिसीज. थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसीज. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज असेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कौन सा वाइटामिन ज़रूरी है ब्लड के क्लॉटिंग के लिए या थक्का बनने के लिए? सो आंसर इज सी. सी इज़ द करेक्ट आंसर. वाइटामिन के. वाइटामिन के इज ऑल्सो नोन एज द फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन जिसको बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज विटामिन के इज असेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. सेवेंथ क्वेश्चन, बीटी कॉटन क्या है? ऑप्शन हियर इज आंसर इज ए, बीटी कॉटन इज अ हाइब्रिड कॉटन या जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन भी बोलते हैं, जो कि इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ कॉटन होती है. सो बीटी कॉटन इज अ हाइब्रिड कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन. सो आंसर हियर इज ए. एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इनमें से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करता, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? सो आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन इसका ऑपोजिट है. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो आंसर हियर इज ए. नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस. इनमें से कौन सी डिसीज वायरस के कारण होती है? ऑप्शन ए पोलियो, बी मलेरिया, सी वूफिंग कफ और डी रिंगवॉर्म. सो आंसर इज बी. पोलियो इज कॉज्ड बाय द वायरस, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट, वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय द फंगस. सो यहाँ पे पूछा है वायरस के कारण कौन सी डिसीज होती है. सो आंसर इज ए, पोलियो. टेंथ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? आंसर इज बी, जूल. और वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल. सो वर्क की पूछे या एनर्जी की यूनिट पूछे तो आंसर इज जूल. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 11th क्वेश्चन, इफ अ मूविंग बॉडी डबल्स इट वेलोसिटी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स. अगर किसी भी मूविंग बॉडी की अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर इज बी, 4 टाइम्स हो जाएगी. अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी. सो आंसर इज बी, 4 टाइम्स. 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लस्ट्रस इन नेचर. लस्ट्रस मीन्स शाइनी होता है. सो आंसर इज बी, आयोडीन. आयोडीन इज लस्ट्रस एंड इट इज अ नॉन मेटल. तो ये भी पूछ लेते हैं कि लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है. सो आंसर इज बी, आयोडीन. 13th क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी या उसकी स्थापना किसने की थी? सो आंसर इज बी, सैयद अहमद खान. सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था या उसकी स्थापना की थी. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले बोलते थे
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले बोलते थे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। सो आंसर इज बी। 14th क्वेश्चन, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय, आई में कलर विजन किसके द्वारा, मतलब कौन अफेक्ट करता है आई में कलर विजन को? सो आंसर इज डी, कोन्स। इसको ऐसे याद रख लो, कलर स्टार्टेड विद सी से, और ये भी कोन भी सी से स्टार्ट होता है, तो कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द कोन्स। और ये जो रॉड्स एंड कोन दोनों होते हैं फोटो रिसेप्टर्स आईज में, रॉड्स एंड कोन दोनों फोटो रिसेप्टर्स आईज में होते हैं। अगर पूछे लाइट विजन किससे अफेक्ट होता है, तो रॉड्स के कारण लाइट विजन अफेक्ट करता है, और कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द कोन्स। अगर जैसे कम लाइट में भी हमें जो देख सकते हैं, हम कम लाइट में भी मतलब जो देखने का प्रोसेस होता है वो रॉड्स के कारण अफेक्टेड होता है, और कोन्स जो होता है वो कलर विजन को अफेक्ट करता है। ये दोनों फोटो रिसेप्टर होते हैं, कलर का पूछा है तो आंसर इज डी। 15th क्वेश्चन, अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, अनियन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? सो आंसर इज बी, स्टेम। अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, जिसको बल्ब भी बोलते हैं। सो अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, आंसर इज बी। 16th क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के फादर किसको कहते हैं? सो आंसर हियर इज डी, लिनेयस या कैरोलस लिनेयस भी बोलते हैं। सो आंसर इज डी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज लिनियर। टेक्सोनॉमी मतलब होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस, आंसर इज डी। 17th क्वेश्चन, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है? ए वॉयलेट, बी ब्लू, सी रेड और डी येलो। आंसर इज ए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा पूछे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो रेड की होती है। शॉर्टेस्ट होती है वॉयलेट की, तो आंसर इज ए। 18th क्वेश्चन, थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ फाउंड होते हैं? आंसर इज डी, इट इज फाउंड इन राजस्थान, इट इज फाउंड मेनली इन राजस्थान। सो आंसर इज डी। 19th क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम्स टर्म्ड एज, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो स्ट्रेट ना जाते हुए हल्की सी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल। सो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, या तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो सीधे नहीं जाके हुए हल्की सी बेंड हो जाती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिफ्रैक्शन, आंसर इज सी। 20th क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ, मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? सो आंसर हियर इज ए, मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ केरला। मोहिनी अट्टम और कथकली दो क्लासिकल डांस है केरला के, मोहिनी अट्टम एंड कथकली आर द टू क्लासिकल डांस ऑफ केरला। यहाँ पर मोहिनी अट्टम का पूछा है, सो आंसर इज ए, केरला। 21 क्वेश्चन, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, और मदुरई है तमिलनाडु में। सो आंसर हियर इज ए, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुरई। ये भी पूछ लिया जाता है कि मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो मदुरई इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेगई। मदुरई में जो नदी है उसका नाम है वेगई, और यह है तमिलनाडु में। सो आंसर इज ए। 22 क्वेश्चन, इन लीव्स द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पत्तियों में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? सो आंसर इज डी, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, आंसर इज डी। 23 क्वेश्चन, मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद, मर्डेका कप किस गेम से एसोसिएटेड है? सो आंसर इज बी, फुटबॉल। मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, आंसर इज बी। 24th क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? आंसर इज सी, एसिलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एसिलेशन, एंड एसिलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एसिलेशन। सो आंसर हियर इज सी। 25th क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम सेल, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सो एम का पूछा है, 4 शेल्स होते हैं KLMN, 4 शेल्स होते हैं KMLN। K में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 18 और N में 32। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। सो यहाँ पर M का पूछा है, सो आंसर इज B, M shells can accommodate 18 electrons. So here are all the 25 questions.
I hope you like this video. If you do, please like and subscribe my channel. Thanks for watching this video. Bye bye.